मेरे पास प्रमाण भी आ चुके हैं कि मैं ठीक कर सकता हूँ, पर मेरी दवा बार बार नहीं बन पा रही है। इसने मुझे पजल कर दिया। ये 89 में मुझे समझ में आ गया। रॉ मटेरियल तो वही है, पर मैं घोटता हूँ तो मेरे खरल की आवाज अलग आती है, मेरे वर्कर्स की आवाज अलग आती है। और जब मैं उनको बोलता था, बोले दूसरा आदमी रख लो। 1990 के आसपास मुझे पता चला कि इस तरह की मशीन है जो इमेज एनालाइजर लाइका कंपनी ने बनाई है और कैम्ब्रिज में उसका डेमो हो सकता है। मैं कैम्ब्रिज गया और मैंने पाया कि जो दवा मैं घोट रहा हूँ उसका वो इमेज एनालाइजर पार्टिकल साइज दे रहा है। और फिर मैंने उसके लिए जो भी तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ भारत में लाया। और फिर हमने क्या देखा कि जो दवा मैं घोट रहा था अपने हाथों से, क्योंकि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं था, उसका माइक्रोन 5 माइक्रोन से कम था, 40x। पर जो मेरे वर्कर घोट रहे थे वो 11,000 था। अब दवा तुम घोटो या मशीन घोटे, एक दिन की जगह 5 दिन घोटो, पर जब तक 5 माइक्रोन से कम नहीं होगा हम आगे की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ एक प्रोजेक्ट किया पेनक्लेटाइटिस दवा के ऊपर, जहाँ पे 3 बैच देखे और उन तीनों बैचों से हमने देखा कि वो सेफ भी है, उनमें कोई फ्री मेटल नहीं है और तीनों जो है पेनक्लेटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। और आज हम लगातार इन्हीं मानकों को, जो कि बड़े क्रूड है पर हमारा क्वालिटी एश्योरेंस है, उसके तहत हम लगातार दवा बना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं। वो काम हो रहा है।